द सिविल गैलरी यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो बनाई थी बेसिक इरिगेशन इंजीनियरिंग, उसमें हमने बताया था 3 टाइप्स के इरिगेशन सिस्टम। पहला था फ्लो इरिगेशन, सेकंड था लिफ्ट इरिगेशन और थर्ड था हमारा स्प्रिंकलर इरिगेशन। नॉर्मली क्या होता है, सबको फ्लो इरिगेशन लिफ्ट इरिगेशन तो पता होता है, लेकिन कोई स्प्रिंकलर इरिगेशन के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं रखता है और इसके बारे में लोगों को पता नहीं होता है। काफ़ी उभरती हुई विधि है, आधुनिक तकनीक है और इस पर यूट्यूब पर तमाम वीडियो पड़े हैं, लेकिन कोई स्प्रिंकलर इरिगेशन कैसे वर्क करता है ग्राउंड में ले जाके कोई नहीं बताया। आज हम अपने वीडियो में स्प्रिंकलर इरिगेशन की पूरी जानकारी देने के लिए हम आपको ग्राउंड में भी ले चलेंगे, इसलिए ये वीडियो लंबी हो सकती है और वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो चलिए हम आपको स्प्रिंकलर इरिगेशन के बारे में बताते हैं। इसको हम कृत्रिम वर्षा सिंचाई भी बोलते हैं और बौछार विधि भी बोलते हैं। तो हम पहले इसकी डिफिनीशन पढ़ते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने से पहले उसकी डिफिनीशन पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि डिफिनीशन किसी भी चीज़ को समझने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम पहले इसकी डिफिनीशन पढ़ेंगे। स्प्रिंकलर इरिगेशन इज ए मेथड of applying irrigation water which is similar to natural rainfall. Water is distributed through a system of pipes, usually by pumping. It is then sprayed into the air through sprinkler so that it breaks up into small water drop which fall the ground. यहाँ पे बोल रहा है कि स्प्रिंकलर तकनीक एक ऐसी विधि है जो कि प्राकृतिक वर्षा के समान है। पानी आमतौर पर पंप द्वारा पाइपलाइन की एक प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जाता है। स्प्रिंकलर सिंचाई में क्या होता है कि पानी नोजल तक पाइपलाइनों के द्वारा ही पहुंचता है और ये नोजल के थ्रू हवा में उछलता हुआ पौधे पे गिरता है, जिससे सिंचाई की जाती है। अब हम आगे देख लेते हैं कंपोनेंट्स क्या होते हैं। हमारे स्प्रिंकलर इरिगेशन के 3 मेन कंपोनेंट हैं। तो हम पहले कंपोनेंट की तरफ चलते हैं। प्रेशर जनरेटिंग यूनिट। प्रेशर जनरेटिंग यूनिट जैसे हमारा पानी किसी सोर्स से किसी मैकेनिकल कंपोनेंट के कारण पानी बाहर निकाला जाता है, जैसे हमारा सबमर्सिबल हो गया या सेंट्रीफ्यूगल पंप हो गया, वो हमारा प्रेशर जनरेटिंग यूनिट है। वहीं से हम प्रेशर जनरेट होकर पानी पाइपलाइन में आता है, तो वो हमारा प्रेशर जनरेटिंग यूनिट कहलाता है। और सेकेंड है हमारा वाटर कैरियर यूनिट, यानी पाइपलाइन जिस पाइप के थ्रू पानी नोजल तक पहुंचता है वो हमारा वाटर कैरियर यूनिट कहलाता है। और थर्ड है हमारा वाटर डिलीवरी यूनिट, इसको हम बोल सकते हैं नोजल। वाटर डिलीवरी यूनिट हमारा नोजल होता है। नोजल जो है हमारा वाटर डिलीवरी यूनिट कहलाता है, क्योंकि यहीं से पानी को पौधों पर छिड़का जाता है। अब हम इसका लेआउट देख लेते हैं कि स्प्रिंकलर इरिगेशन के लेआउट क्या है। तो हम पहले आपको यहाँ पे देख रहे होंगे कि कुआं दिख रहा होगा। यहाँ ये देखिए हमारा कुआं है। अब इसके ऊपर देखिए एक पंप लगा है, सेंट्रीफ्यूगल पंप, और सेंट्रीफ्यूगल पंप हमारा डिलीवरी पाइप से जुड़ा हुआ है। और ये डिलीवरी पाइप के आगे देखिए बाईपास वॉल्व लगा है। ये वॉल्व का काम होता है, अगर आपको स्प्रिंकलर का सभी पानी बंद करना है तो ये वॉल्व कस दिया जाता है, और खोलना रहता है तो इसको खोल दिया जाता है। और आगे देखिए ये स्क्रीन फिल्टर, ये हमारा स्प्रिंकलर इरिगेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। अगर ये स्क्रीन फिल्टर ना हो तो क्या होता है कि अगर पाइप में कचड़े आ गए तो ये हमारे नोजल को जाम कर देता है, तो जिससे पाइप लाइनें हमारी फट सकती है या टूट सकती हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। अब देखिए स्क्रीन फिल्टर के आगे लगा है प्रेशर गेज। ये प्रेशर गेज हमारा, इसको जूम कर देते हैं थोड़ा, ये प्रेशर गेज लगा है। इससे क्या होता है कि पाइप में कितना प्रेशर मौजूद है वो हमको बताता है कि किस प्रेशर से स्प्रिंकलर के थ्रू पानी बाहर निकला, वो प्रेशर गेज में बताता है। अब आगे देखिए लिखा है QRC-T। QRC-T क्या होता है, ये मेन लाइन है हमारी, ये मेन लाइन इसको बोलते हैं। एक सेकेंड, ये जो हमारी मेन लाइन है, ये मेन लाइन हमारी QRC-T के थ्रू कनेक्ट होती है। और मेन लाइन से हमारा लेटरल लाइन जोड़ने के लिए ही ये टी लगाया जाता है। मेन लाइन से लेटरल लाइन को जोड़ने के लिए टी लगाते हैं। अब आगे देखिए कंट्रोल वॉल्व भी लगा है। कंट्रोल वॉल्व क्या होता है, अगर इस लाइन में कोई स्प्रिंकलर ख़राब है या हमको बंद करना है, इस लाइन में कोई दूसरी फसल है, इसको पानी नहीं चाहिए, तो हम ये वॉल्व बंद कर देते हैं, जिससे कि हमारे इस लाइन की सभी स्प्रिंकलर बंद हो जाते हैं, इसलिए वॉल्व लगाया जाता है। अब आगे देखिए यहाँ पे इंड कैप लगा होता है। हमको अगर इसके आगे ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही हमारा खेत मान लीजिए इतने दूर में ही है, तो इतने ही दूर पाइप लाइन बिछा के आगे इंड कैप लगा दिया जाता है। अगर भविष्य में आगे भी बिछाना हो तो इंड कैप हटा के आगे पाइप लाइन जोड़ी चली जाती है, ऐसे ऐसे। तो हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये देखिए हमारा QRC बैंड लगा है। यहाँ पे पाइप को मोड़ने के लिए यहाँ पे बैंड लगा दिया गया है। और ये देखिए हमारा स्प्रिंकलर है, प्लास्टिक का स्प्रिंकलर लगा हुआ है। और स्प्रिंकलर हमारा स्टैंड पे खड़ा होता है, या तो पोर्टेबल स्प्रिंकलर है तो वो डायरेक्ट पाइपलाइन में ही फिट हो जाती है, लेकिन जो मिनी स्प्रिंकलर होता है उसको स्टैंड पे खड़ा करना पड़ता है। और इसमें इतना ही है, ये हमारा लेआउट था। अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए हमारा आ गया स्क्रीनिंग फ़िल्टर। यही स्क्रीनिंग फ़िल्टर होता है। ये देखिए ये पाइपलाइन जो है हमारा पंप से आ रहा है, और ये बीच में स्क्रीनिंग फ़िल्टर लगा, और ये हमारा पाइपलाइन स्प्रिंकलर की तरफ जा रहा है। तो ये जो है हमारा, इसका कार्य होता है कि
पाइप में कोई कचरा या कुछ भी हो तो वो स्क्रीन यानी छान के वो यहाँ पे इकट्ठा कर लेता है। तो इससे हमारी पाइपलाइन में कोई भी कचरा नहीं होता है, जिससे वो नोजल जाम नहीं होते हैं। तो स्क्रीनिंग फ़िल्टर का मेन यही काम होता है। अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए, ये है वाटर कैरियर यूनिट। ये वाटर कैरियर यूनिट है। ये पाइपलाइन देखिए बिछाई गई है और इसी में हमारा ये मेन लाइन इसी को बोलते हैं। अब इसी में देखिए लेटरल पाइप यहीं से कनेक्ट कर दी जाती है और इसी पे स्प्रिंकलर खड़ी कर दिए जाते हैं। ऐसे स्प्रिंकलर यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। तो ये हमारा हो गया वाटर कैरियर यूनिट। अब आगे ये देखिए नोजल है, इसको इसी से पानी जो है खेतों में छिड़का जाता है, यही मेन भाग है। अब इसको मैं अब वीडियो में बताया हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब हमारा अगला पॉइंट है मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, यानी स्प्रिंकलर तकनीक से क्या क्या लाभ और हानि होते हैं। तो पहला हम मेरिट्स की तरफ चलते हैं, यानी स्प्रिंकलर तकनीक से क्या क्या लाभ हैं। तो पहला देखिए इसमें पॉइंट है यानी टाइप्स ऑफ लैंड। स्प्रिंकलर तकनीक किसी भी भूमि के लिए सही पड़ती है, चाहे वो भूमि ऊबड़ खाबड़ हो, चाहे वो सीढ़ीदार हो, तो किसी भी भूमि के लिए सूटेबल रहती है। और सेकेंड है हमारा अमाउंट ऑफ वाटर। स्प्रिंकलर इरिगेशन में पानी एक निश्चित मात्रा में फसलों तक पहुंचता है। फ्लोर लिफ्ट इरिगेशन में क्या होता था, किसी फसलों पर पानी अत्यधिक पहुंच जाता था, किसी पर कम पहुंच पाता था। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें पानी अपने आप एक निश्चित मात्रा में पहुंचता है। अब है थर्ड हमारा वेदर। पाला पड़ने से फसलें नुकसान हो जाती है, लेकिन स्प्रिंकलर तकनीक से फसलों को पाला पड़ने से सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। अब चौथा है हमारा वाटर लॉसेस। आपको पता ही होगा कि स्प्रिंकलर तकनीक में पानी पाइपलाइन के थ्रू, वाटर कैरियर यूनिट के थ्रू जाती है, तो जिससे वाष्पीकरण या तो रिसन नहीं हो पाता। तो हमारा चौथा इसमें फ़ायदा है कि वाटर लॉसेस नहीं होता। अब जो हमारा पांचवा है फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें क्या होता है स्प्रिंकलर तकनीक में कि उर्वरक को खेतों तक पाइपलाइनों के थ्रू, नोजल के थ्रू ही भेज दिया जाता है। और फ्लो लिफ्ट इरिगेशन में हमको मैनुअली खेतों में जाके छिड़कना पड़ता था, लेकिन इसमें स्प्रिंकलर नोजल के थ्रू ही पानी उर्वरक को छिड़क दिया जाता है। अब हमारा जो है छठवां है वाटर लॉगिंग। इसमें पता ही है कि पानी पाइपलाइन के थ्रू जाता है और बराबर समान रूप से फसलों पर वितरित होता है, तो जिससे जलग्रस्तता नहीं हो पाती, तो वाटर लॉगिंग से बच सकते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है वीड, यानी खरपतवार। पानी पाइपलाइन के थ्रू जाएगा और पाइपलाइन स्क्रीन फिल्टर से कनेक्ट रहता है, तो खरपतवार तो जा ही नहीं सकते। तो एक ये भी फ़ायदा है स्क्रीन फिल्टर का। अब हम आगे देख लेते हैं। अब आता है हमारा डिमेरिट्स, यानी स्प्रिंकलर तकनीक से क्या हानि है। पहला ये है कि काफ़ी महंगी प्रणाली है, इकोनॉमिकल है, इसमें अलग से पंप लगवाने पड़ते हैं और ये काफ़ी खर्चीली प्रणाली है। कभी कभी क्या होता है पंप अगर बिगड़ गए तो फिर उसकी मरम्मत करवानी पड़ेगी, तो इसीलिए इकोनॉमिकल कहा जाता है। अब पंपिंग, इसमें आपको अलग से दाब बनाने के लिए, पाइपलाइनों में दाब बनाने के लिए पंप लगाना पड़ता है, तो ये भी एक डिमेरिट्स हो गया। अब थर्ड है लेबर। स्प्रिंकलर तकनीक को चलाने के लिए कुशल स्किल लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि पूरी तरह से पाइपलाइन को नियंत्रण में रख सके, तो एक लेबर की भी आवश्यकता पड़ती है, तो ये भी डिमेरिट्स है। अब आगे है वेदर। कभी कभी क्या होता है कि तेज़ हवाएं चलने लगती है, तो तेज़ हवाएं स्प्रिंकलर तकनीक के लिए काफ़ी ख़राब मानी जाती हैं, क्योंकि स्प्रिंकलर तकनीक आपको पता ही है कि ये बौछार विधि है। अगर हवाएं तेज़ चलेगी तो किसी फसलों पे पानी पहुंच पाएगा, किसी पे नहीं पहुंच पाएगा, तो वेदर काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। अब है हमारा टिलेज, यानी जुताई बुआई। खेतों की अगर आपको जुताई बुआई बोलते हैं, जुताई बुआई, अगर हमको खेतों की जुताई बुआई करनी रहती है तो स्प्रिंकलर तकनीक को पूरा निकालना पड़ता है, क्योंकि यह स्प्रिंकलर पूरे खेतों में फैला हुआ रहता है, तो इसको निकालना पड़ता है, तो ये एक हानि हो गई। अब हम आपको वीडियो में ले चलते हैं कि स्प्रिंकलर तकनीक कैसे काम करता है। तो यूट्यूब चैनल, आपका सिविल गैलरी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। ये देखिए, हम आपको स्प्रिंकलर इरिगेशन की तकनीक दिखाने के लिए हम आपको फील्ड में लेके आए हैं। तो ये देखिए हमारा मेन पाइप है जो सेंट्रीफ्यूगल पंप के द्वारा आ रहा है। ये हमारा फीड लगा हुआ है जो कि स्प्रिंकलर इरिगेशन की तरफ जा रहा है। ये हमारा मेन वॉल्व है। इस वॉल्व को खोल देंगे तो हमारे स्प्रिंकलर में पानी जाने लगेगा, तो इस समय बंद है। और ये देखिए, ये लगा है, इसी से खेतों में फर्टिलाइज़र जाता है। फर्टिलाइज़र को घोल के उस बाल्टी में लगा देते हैं और ये नोजल लगा है, इसको उसमें बाल्टी में डाल देंगे और यहाँ से रेड कलर का नोजल जो है ये इसको ओपन कर देंगे तो फर्टिलाइज़र खेत में जाने लगेगा। और ये हो गया। और ये देखिए हमारा स्क्रीनिंग फिल्टर है, इसके बारे में मैं आपको वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। तो चलिए हम अब स्प्रिंकलर नोजल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए प्रेशर गेज लगा हुआ है। ये देखिए प्रेशर गेज, इस समय इस पर रीडिंग कुछ नहीं आ रही है। प्रेशर गेज में इस समय 0 रीडिंग आ रही है। ये हमारा प्रेशर गेज है इसमें। और ये हमारा देखिए एयर निकलने के लिए लगा हुआ है, यहाँ से एयर निकल जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए पाइपलाइन ज़मीन के अंदर से गई है, तो जहाँ पे ज़मीन से बाहर निकले हम वहाँ पे चलते हैं। ये देखिए हम ग्राउंड में आ गए
और यहाँ पे मेन लाइन ज़मीन के अंदर से गई है तो हमको इस समय नहीं दिख पाएगी। और हमको ये लेटरल लाइन दिख रही है, ये देखिए सब लेटरल लाइन लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये एक वाल्व लगा है, इस वाल्व को खोल देंगे तो पानी जो हमारे लेटरल लाइन में जाएगा, जिसके थ्रू स्प्रिंकलर से वो छिड़काव होगा। वो देखिए स्प्रिंकलर लगा हुआ है, तो ये हमारा लेटरल लाइन है, इस समय बंद है। तो हम चलिए आपको स्प्रिंकलर की तरफ दिखाते हैं। ये देखिए ये लगा है, वाल्व लगा है, तो यहीं इसके अंदर ज़मीन के अंदर यहाँ पे अंदर मेन लाइन गई हुई है, जिससे देखिए लेटरल लाइन टी के थ्रू कनेक्ट हुआ है, अंदर टी है, उस ज़मीन में है। तो चलिए हम आपको स्प्रिंकलर की तरफ ले चलते हैं। ये देखिए हमारा स्प्रिंकलर है, यही स्प्रिंकलर है। अब इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें 2 छेद हैं, इसमें दोनों में से पानी आता है, लेकिन इसमें देखिए एक छेद से ज़्यादा पानी आता है, दूसरे से कम। ये देखिए ये है। तो इस पर क्या होता है, पानी जब तेज़ से आता है तो ये जो प्लास्टिक लगा है यहाँ पे, ये प्लास्टिक, इस पर पानी लड़ता है, जिसके वजह से ये प्ले करता है, ये ऐसे ऐसे प्ले करता है, और जिसकी वजह से स्प्रिंकलर गोल गोल घूमता है। अभी हम आपको चला के भी दिखाएंगे। अगर हम यहाँ पे चलाएंगे तो हम भीग सकते हैं, इसलिए हम आपको वीडियो से दिखा देंगे चालू करके। तो ये हमारा स्प्रिंकलर हो गया। ये देखिए हमारे लेटरल लाइन से ये कनेक्ट है। ये देखिए स्प्रिंकलर, ये मिनी स्प्रिंकलर है, ये स्टैंड पे खड़ा होता है। ये देखिए स्टैंड, में आपको स्टैंड उखाड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए स्टैंड, ये देखिए हमने स्टैंड उखाड़ लिया। ये ज़मीन में से इसको धंसा देते हैं। ये देखिए इसको ज़मीन में, ये इस प्रकार से देखिए पूरा नोजल पूरा खेत में लगा हुआ है। ये देखिए दूसरा नोजल है, ये देखिए सेम वैसे ही है, ये भी हमारा इसी से कनेक्ट है। ये देखिए ऊपर की तरफ भी सब नोजल लगा हुआ है, वहाँ भी लगा हुआ है। ये देखिए सब लगा हुआ है, खेत में लेके आए। ये देखिए स्प्रिंकलर, अभी हम इसको चलाएंगे, ये वाले स्प्रिंकलर को। यहाँ पे अंदर लगा हुआ है, ये पेड़ है, इससे सब ढका हुआ है, लेकिन दिख नहीं रहा। अभी हम आपको चला के दिखाएंगे ये, और हम इसमें दूर से वीडियो बनाएंगे क्योंकि हम भीग सकते हैं अगर चालू कर देंगे तो। आप वीडियो देख लीजिएगा। चलिए हम अब स्प्रिंकलर के इस वॉल्व को खोल देते हैं। हमने इस वॉल्व को खोल दिया और यहाँ पे देखिए एयर यहाँ पे निकल रहा है, और ये प्रेशर गेज में प्रेशर भी बढ़ रहा है। देखिए यहाँ से पानी भी निकलने लगा। अब गेज में प्रेशर भी बढ़ रहा है, हमारा स्प्रिंकलर चालू हो गया। अब चलिए हम खेत में, फील्ड में फिर से चलते हैं। ये देखिए हमारा स्प्रिंकलर चालू हो गया और ये घूम रहा है। हम नज़दीक नहीं जाएंगे क्योंकि कैमरे में साफ़ नहीं आएगा, फिर हम भीग भी सकते हैं। देखिए घूम रहा है स्प्रिंकलर, हमारा चालू है अब। अगर आप सब वीडियो को पूरा देखे होंगे तो आप सभी को स्प्रिंकलर इरिगेशन के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी कि यह कैसे काम करता है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमारे चैनल पे ऑल अबाउट सीमेंट की एक नई सीरीज चल रही है जो कि अनिमेश सर द्वारा पढ़ाया जा रहा है। कृपया वो भी वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।